वेलकम टू एबनिशियो जुडिशरी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ क्लर्क की अभी वैकेंसी आउट हुई है कल ही, तो उसके बारे में हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या उन लोगों ने नोटिफाई किया है, किस तरीके की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कब एग्जाम होने के चांसेस हैं, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट सेल ने ये निकाला है। कब निकाला है? 20 जनवरी 2026। ठीक है, 20 जनवरी 2026 को निकाला है। इसमें देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या कह रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू टर्म ऑफ स्कीम ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म। ये ध्यान रखना, ऑन शॉर्ट टर्म contractual assignment in the Supreme Court India January 2024 as amended for preparation for the panel of approximately 90 candidates are engaging as law clerk cum research associate in the Supreme Court of India purely on contractual। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हर बार। purely on contractual assignment initially on a consolidated remuneration 1 लाख रुपए पर मंथ। सैलरी देख रहे हो, बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ फॉर द असाइनमेंट टर्म ऑफ 2026 टू 2027। ठीक है, 1 साल के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है नहीं। लॉ के फील्ड में वैसे ही रिसेशन चलता रहता है वैकेंसीज का, तो यहां जो मिल रहा है बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है द सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू fulfillment of the following essential qualification and other eligibility conditions. It is made clear that the engagement and law clerk cum research associate is full-time assignment, purely contractual in nature. It will not confer any right on the selected candidate to claim regular appointment. साफ साफ क्लियरली इन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए तुम रेगुलर होने के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का। ठीक है, पढ़ लो पहले। ठीक है, फर्दर सच एंगेजमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्ट्री एट एनी पॉइंट ऑफ विच इज प्रिस्क्राइब्ड नोटिस। ए लॉ क्लर्क विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द assignment term as law clerk. They shall not practice as an advocate in any court of law during the course of their assignment term as law clerk. ठीक है, तो जब तुम सुप्रीम कोर्ट में एज एन लॉ क्लर्क अपॉइंटमेंट हो जाएगा तुम्हारा, तो उस टाइम वो जो 1 साल है तब तक तुम एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं भी। और तुमको जो क्लर्क जो वहां की पर्टिकुलर टर्म है उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव में ही जो काम करना होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ 3 साल का रूल है जुडिशरी जैसा एग्जाम देने के लिए, वहाँ 1 साल तुम्हें यहाँ मिल जाएगा काम करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। देखो, ये कह रहा था कैंडिडेट मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। Having a bachelor degree in law, including integrated degree course in law from any school or university institution established by law in India and recognized by the Bar Council of India, enrollment as an advocate. ठीक है, recognized by the Bar Council of India for enrollment and as advocate. ठीक है, next देखो, the candidate studying in the 5th year of the 5-year integrated law courses or the 3rd year of the 3-year law course after graduation in any stream will also be eligible to apply, subject to furnishing proof of the qualifying law qualification before taking up the assignment as a law clerk cum research associate. ठीक है, तो अगर तुम 5 ईयर 3 ईयर का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, 5 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हो या 3rd ईयर लॉ कोर्स कर रहे हो, तब भी आप एपरिंग में भी हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग रिट्राइवल ऑफ डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस। ठीक है, जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके प्रोस्पेक्टिव में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए राइटिंग के, और नॉलेज भी तुम्हें उसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, एज लिमिट देखो। एज लिमिट यहां पर सीधे सीधे लिखा गया है 20 से 32 साल तक की।
तो जो 20 वर्ष से 32 वर्ष तक की जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये काउंट होगी हमारी 7/2/2026 से, ठीक है। तो 7 फरवरी 2026 तारीख को जो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स के स्टूडेंट होंगे या कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में 3 पार्ट इन्होंने रखे हैं। पहला देखोगे तो द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड दी 3 फेसेस। पार्ट 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा पहला वाला, टेस्टिंग द कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अप्लाई द लॉ एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी है, ठीक है, इंक्लूड है। पार्ट 2 है सब्जेक्ट रिटन टेस्ट। सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा पार्ट 2 में, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, उसके बाद कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिक स्किल्स, और पार्ट 3 हमारा इंटरव्यू। तो जैसे जुडिशरी में होता है प्री मेंस इंटरव्यू, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। प्री होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस होगा सब्जेक्टिव टाइप, और इंटरव्यू तुम लोग जानते हो जैसे होता है वैसे ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। डिटेल ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा जाएगा कि इससे कम नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट आर गिवन इन द स्कीम ऑफ engaging law clerk research associate on the short term condition assignment in the Supreme Court of India January 2024 as ended, which is available on the वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिस, ठीक है। तो जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर www.sci.gov.in पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। पर्टिकुलर इसी को देखना है, ठीक है, यहां तक। स्कीम ऑफ द लॉ क्लर्क रिसर्च एंड एसोसिएट के सेशन के बारे में जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन दी गई है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उस पर हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है चॉइस ऑफ द टेस्ट सेंटर के लिए चॉइस इन्होंने रखी है। तो कौन कौन से 23 सिटीज को इन्होंने नोटिफाई किया है, जिनमें पहला है हमारा अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम। ए ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिटवीन द कंडक्टिंग ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टेस्ट, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 टेस्ट में बीच में एक ब्रेक भी रहेगा, ठीक है। अब देखो लगभग हर स्टेट के में एक इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर रखा है, ठीक है। द नंबर ऑफ द टेस्ट सेंटर्स में बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये डिपेंड करता है जिस तरीके से फॉर्म फिल होंगे उस हिसाब से सेंटर्स को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। मेरी अभी अदरवाइज ये तो जो नोटिफाई किए हैं ये तो है ही हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द कमेटी ऑफ ऑनरेबल जज ऑन द लॉ क्लर्क, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है वो सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो या फिर जो कमेटी बनाई गई होगी लॉ क्लर्क को असाइन करने के लिए उनकी तरफ से आएगी, उस हिसाब से एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सब कुछ इन्होंने डिस्कस किया होगा। तो ये कह रहे हैं रिटन टेस्ट इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट बी हेल्ड ऑन 7/3/2026। 7 मार्च 2026 का एग्जाम डेट इन्होंने दी है फिलहाल के लिए, ठीक है। पार्ट 1 टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड एंड क्वेश्चन पेपर फॉर सेकेंड टेस्ट विल बी विजिबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड कैंडिडेट्स हैव टू राइट आंसर इन पेन पेपर मोड, ठीक है। तो एक हमारा होगा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक होगा हमारा पेन पेपर बेस्ड, ठीक है। पार्ट 2 होगा नेक्स्ट है मॉडल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन 8 तारीख को। जो भी मॉडल आंसर की होगी 8 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर एंड विल बी अवेलेबल 11:59 PM ऑन 3/9/2026 9 मार्च 2026 तक अवेलेबल रहेगी। फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इफ एनी फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू द पार्ट 1 टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फी 100 रुपी पर ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो
अगर तुम्हें लगता है कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें ऑब्जेक्शन है, उनके आंसर्स अच्छे नहीं, सही नहीं है, या जो ऑप्शन रखे गए थे वो सही नहीं है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन 100 रुपीज पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच विल बी रिफंडेड इन केस द ऑब्जेक्शन इज फाउंडेड टू बी वैलिड ऑब्जेक्शन। ठीक है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्शन वैलिड है तो तुम्हारा जो पैसा जितना भी जाएगा पर ऑब्जेक्शन वो रिफंडेड हो जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड पेमेंट मोड। ठीक है। तो यहां जाकर एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अप्लाई ऑनलाइन फॉर द विच द लिंक विल बी गिवन। तो www.sci.gov.in पर जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फीस देखो, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन टेस्ट फी 750 प्लस बैंक चार्ज। ठीक है। तो 750 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फीस है, साथ में उसका जो बैंक चार्ज होता है जितना भी 10, 50, 100, 200 जो भी बैंक चार्ज होगा वो उसमें इंक्लूड होगा बाद में, मतलब प्लस होगा बाद में। ठीक है। उसके बाद देखो द स्टार्टिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज 20/1/2026 एंड 7/2/2026। तो 20 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और 7 फरवरी 2026 तक रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फटाफट जाओ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करा दो। ठीक है। तो जल्दी, जितना जल्दी करा लोगे अच्छा होता है, क्योंकि कई बार लेट होते होते बहुत लेट हो जाता है, कई बार हम छोड़ ही देते हैं। तो अभी से ही फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं, इसको पढ़ लेना, इनमें कुछ खास नहीं होता है ना। नेगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग को 0.25, तो 1/4 की मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रखी गई है, ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है। और बाकी एनेक्सर 1 में लिखा गया होगा कुछ, देख लेते हैं, कुछ और हमारे काम का है तो बस हमारे काम का और कुछ नहीं है यहाँ पर। इन केस ऑफ चेंजेस द स्कीम एग्जामिनेशन इट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो नोटिफाई करेंगे, अदरवाइज अभी तक तो सेम है। ठीक है। ये सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने बनवाने के लिए, और लास्ट में क्या दिया है, डिसेबिलिटी के बारे में कुछ दिया है, और यहाँ पर है अच्छा कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है। ठीक है। कहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा, बस इतना ही था। तो 20 तारीख से नोटिफिकेशन आउट हुई थी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, 7 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो 750 फीस है, तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए। मैं कहूँगा जितने भी जो अपीयरिंग में स्टूडेंट है उनको मैं स्पेशली कहूँगा कि जिनका भी लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है, 5th ईयर में है या 3rd ईयर में है, उनको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, एक साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको वहाँ से मिलेगा। तो फटाफट जाइए साइट पर और अपना फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू।